वेलकम टू एमएच एजुकेशन। साथियों, खास करके एलडीसी और सीईटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। लघु गणक यानी लोगारिथम शून्य से शिखर तक पहुंचाएंगे साथियों। और इसमें घातांक के रहस्य और लघु गणक के जो है 5 हम बेहतरीन सूत्र लेके आए हैं, जिनको हम इसमें कवर करने वाले हैं। लघु गणक शून्य से शिखर बिल्कुल कवर हो जाएगा A to Z। सामान्य बात है, अगर हम किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालते हैं तो हम लिखते हैं रूट में x। अगर हम क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है, तो हम इसका क्यूब रूट इस तरीके से निकालेंगे, आप सेकंड ऑप्शन में देखेंगे। और लघु गणक के लिए हम लिखते हैं LOG लोग। साथियों, जिस तरीके से वर्गमूल घनमूल जो है सामान्य हम गणित में सोल्व करते हैं, उसी तरीके से लघु गणक जो है वे भी एक प्रकार का एक ऑपरेटर है। यह घातांक यानी एक्सपोनेंट का ठीक विपरीत सर्विस जो है फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है। लोग का मुख्य कार्य उन संख्या को हल करना है जो घात यानी पावर के रूप में छिपी होती है। इन्हीं चीजों को हम यहाँ पर इसमें समझने वाले हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर हम द मिरर इफेक्ट की बात करें तो घातांक और लघु गणक का जो संबंध है वो क्या है देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे हम बात करें घातांक रूप की बात करें तो हम लिखते हैं कि a पावर m लिखे, यानी m क्या है, घात है, और a क्या है, आधार यानी बेस है। हमें जो मिलेगा वो क्या है, n जो मिलने वाला वो n क्या है, हमारा परिणाम यानी रिजल्ट है। इसी चीज को अगर हमें लघु गणक में शो करना हो तो हम कैसे शो करेंगे, log a n। यहाँ पे आधार तो सेम रहेगा, यानी आधार a है तो लघु गणक में भी आधार a ही रहेगा, और जो पावर है वो परिणाम में चली जाएगी। ठीक है साथियों, और यो n है हमारा, ये इसका परिणाम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर परिणाम n है तो n परिणाम रहने वाला ही है। आधार क्या है, आधार भी सेम है, बेस भी सेम है, केवल जो है पावर जो है वो परिणाम में तब्दील हो जाएगी, बदल जाएगी। अगर हम देखें तो आधार घातांक का रूप वही जो है वो लॉग का रूप भी होता है। इसे एक बेहतर उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा कि 2 की घात 3 है, तो इसका हल क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, यानी 2 × 2 × 2 = 8 मिला। अगर इसी को हम लघु गणक में लिखा है तो हम क्या लिख सकेंगे, ठीक है, यहाँ पर आधार क्या हमारा बेस 2 है, किसका बेस 8 बेस 2 = 3। तो 3 तो क्या हमारा यहाँ पर पावर था, पावर यहाँ पे लॉग में आके क्या बन गया, जैसे वही चीज अपने ऊपर देखी थी ना m वाले में, वही चीज यहाँ पे लागू होती है। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पे देखो 3 की घात 4 बनती है, तो 81 हल आता है, यानी 3 × 3 × 3 × 3 4 बार लिखेंगे। 3 3 9 9 3 27 एंड 27 3 81। इसी को हम लघु गणक में लिखेंगे कैसे, log 3 81 = 4 बनेगा। 4 तो क्या है, घातांक है, जो घातांक इधर चला गया, और यहाँ पर बेस तो सेम था 3, तो 3 का 3 रह गया। 81 था कि हम परिणाम था, तो परिणाम यूज है हमारे यहाँ पर, ये परिणाम में आ गया 81। लघु गणक के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आधारभूत 6 नियम हैं, इन 6 नियमों को पक्का कर लीजिए साथियों। अगर ये नियम समझ जाएंगे तो आपको लघु गणक के जितने भी प्रश्न है उनको सोल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अगर हम बात करें मल्टीप्लाई की बात करें, गुणा करके बात करें, तो आधार समान होने पर घातें क्या जुड़ती है। जैसे a की पावर m में मल्टीप्लाई कर ले अपन, यहाँ डॉट का मतलब क्या होगा, इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा करना होता है। a की पावर m × m, a की पावर n = क्या बनेगा, m + n बनेगा। जैसे मान लो मैंने लिखा 2 की घात 2 इंटू लिखा मैंने 2 की घात 3, तो बनेगा क्या साथियों, 2 तो बेस हो गया हमारा, सेम है, तो घातें छूट जाएगी, यानी कि 2 और 3 मिलके क्या बनेगा, 5 बनेगा, 2 की घात 5 बन जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्यूशन करना था। अगर हम भाग देते हैं तो घातें माइनस हो जाती है, घट जाती है। जैसे a की पावर m है, अपॉन में a की पावर n है, अपॉन का मतलब होता है डिवाइड कर रहे अपन, यानी कोई संख्या भिन्न में होती है। जैसे कि मैं लिखा 4/5, तो हम क्या लिख रहे हैं, यानी हम भाग लगा रहे हैं 4 का, है ना, 5 में, यानी 4/5 है। इस तरीके से हम भाग लगा रहे हैं 4 का 5 में। ठीक है ना साथियों, आगे बढ़ते अपन देखेंगे। तो यही चीज जो है अगर हम समझे तो घात पर घात लगाने का मतलब क्या होता है, घात का घात से गुणा हो रहा है। जैसे a की पावर m है, उसकी भी पावर n है, यानी am की पावर क्या है, n है, तो a तो क्या है बेस है, उसकी पावर पहले से m है, तो यहाँ पर पावर से पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी a m × n बनेगा। इसी प्रकार से अगर हम देखें किसी भी अंक की घात अगर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रख लीजिएगा साथियों। जैसे मैंने लिखा x की पावर 0, या फिर a की पावर 0, या फिर y की पावर 0, या फिर कोई भी अल्फाबेट है या फिर कोई भी नंबर है, उसकी पावर अगर 0 है तो समझ लीजिए उसका मान क्या आएगा, हमेशा
1 आएगा साथियों। ये 0 का नियम है, शून्य का। अगर हम बात करें ऋणात्मक घात की बात करें, किसी नंबर पर अगर पावर जो है वो माइनस वाली होती है, जैसे a की पावर माइनस में है, यहाँ पर a n दिखा रखा है, a की पावर माइनस n है, तो हम इसको क्या रखेंगे, इसको पलट देंगे, इसको इन्वर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो a की पावर n बन जाएगी, 1/a की पावर n प्लस में बन जाएगी। क्योंकि हमने a को क्या है नीचे ले आए हैं, तो नीचे लाने पर क्या हो जाएगी, पावर प्लस में बन जाएगी। आगे हम बढ़ते हैं, समान आधार की बात करें, यदि आधार समान है तो घात भी समान होगी। यानी अगर a की पावर वही है जो a की पावर n है, यानी m का मान और n का मान दोनों ही बराबर हो जाएगा। ठीक है ना साथियों, क्योंकि आधार समान है। आधार मान लीजिए 2 की घात m है और वही घात 2 की घात n भी है, तो दोनों का m और n का मान जो है वो बराबर ही होगा। साथियों, अगर आप इस बेसिक को अच्छी तरह समझेंगे तो आखिरी तक जाते जाते आप सवालों के जवाब भी देना सीख जाएंगे। सो बने रहे हमारे साथ में और देखते रहें। अगर हम बात करें गुणा का नियम की बात करें, द प्रोडक्ट रूल की बात करें, तो गुणा वाली संख्याओं का लघुगणक उनके अलग अलग लघुगणक के योग के बराबर होता है। जैसे log m इंटू n बना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log m और n का गुणा हो रहा है। तो गुणा हो रहा है मतलब जब इसको हम सोल्व करेंगे आगे जाकर, तो log m और क्या लिखेंगे, log n लिखेंगे साथियों। इस तरीके से इसको सोल्व किया जाएगा। ठीक है ना साथियों, आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम इसको इन्वर्स करें यानी इसको ट्रांसफॉर्म करें, तो log m प्लस log n बनेगा। इसको हम और एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं साथियों। जैसे हमारे पास में प्रश्न दिया हुआ है कि log 6 दे रखा है, इस log 6 को हमें तोड़ के दिखाना है, इसके टुकड़े करना है। तो हम 6 के फैक्टर कर सकेंगे, तो 6 को तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, 2 इंटू 3 बनेगा, 2 3 6 बनेगा, तो log 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब जब हमने log 2 इंटू 3 लिखा, इससे पहले हमने नियम पढ़ा था कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log 2 और log 3 ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं साथियों। ठीक है, अभी तो बेसिक था, अभी तो इससे भी हम एडवांस आगे जाने वाले हैं। सब बने रहे हमारे साथ में और देखते रहें। भाग का नियम देखिए, अगर क्वेश्चन रूल देखेंगे तो भाग वाली संख्याओं का लघुगणक उनके अलग अलग लघुगणक दर यानी घटाव के रूप में लिखते हैं। यानी log m का भाग हम लगा रहे हैं n में लगा रहे हैं, तो परिवर्तित क्या बनेगा, log m माइनस log n बनेगा। मल्टीप्लाई था तो प्लस हो रहा था, डिवाइड तो माइनस हो जाएगा साथियों। एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर हम बात करें तो यदि 8 और 2 दिए गए हैं, 8 भी दे रखा है 2 भी दे रखा है, log 4 में कैसे बदलेंगे इसको, देखो साथियों 8 में अगर हम 4 का भाग लगाएंगे आंसर क्या मिलेगा, 8 में साथियों 2 का भाग लगाएंगे आंसर मिलेगा 4 मिलेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे 8 log 8 माइनस log 2, चूंकि डिवाइड हो रहा है, 8 का भाग 2 में लगाया आंसर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। और हमें यही तो पूछा था कि यदि 8 और 2 दिएगा 4 में कैसे बदलेंगे, तो फिर 8 में 2 का भाग लगाए तभी तो हम 4 मिलेगा, तो log 8/2 लिख देंगे, तो log 8 माइनस log 2 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। घातांक का नियम पावर रूल देखेंगे, तो घातांक वाली संख्याओं के लघुगणक में घातांक जो है उनकी जगह से कूद करके आगे आ जाती हैं। देखिए साथियों, अब कूद की कैसे आगे आएगी, देखिए एग्जांपल देखिएगा। जैसे log m की पावर n है मेरे पास में, तो मैंने इस n को क्या लिख दिया, आगे लिख दिया, यानी कूद के कहाँ आ गई, आगे आ गई है। और जो अपना जो है मेन नंबर था यानी जो बेस था वो बेस पीछे चला जाएगा, log के पीछे चला जाएगा, log के आगे घात आ जाएगी, घात आगे आ जाएगी और जो बेस है वो पीछे चला जाएगा log के। कब होगा ये, जब log m की पावर n दे रखी हो। एडवांस नियम अगर देखें हम, यदि आधार यानी बेस पर भी घात हो तो भाग डिवाइड में चली जाएगी। जैसे कैसे, log a बेस की घात क्या है, b है, और साथ ही में m दे रखा है, इसकी पावर भी n है, तो हम क्या लिखेंगे, n अपॉन b लिखेंगे, यानी दोनों ही पावर को जो है अपॉन में लिख देंगे और log a बेस बन ही जाएगा और m जो है हमारा परिणाम है वो पीछे आ जाएगा। ठीक है ना साथियों, एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल और देखते अपन, इसी को नंबर के रूप में हम देखते हैं। log बेस 2 पावर 3 इक्वल क्या बनेगा 3। अब यहाँ पर जो 3 था मेरा पावर, ये पावर है, ठीक है साथियों, तो ये पावर जो है वो आगे आ जाएगा, क्योंकि घातें आगे आ जाती हमने देखा था, तो log 2 बेस 2 बनेगा। ठीक है ना साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे। विशिष्ट मान की बात करें, आइडेंटिटी एंड जीरो की बात करें, तो शून्य का नियम, तो जीरो रूल क्या बनेगा, किसी भी आधार पर एक का लघुगणक हमेशा 0 होता है, किसी भी आधार पर, ठीक है, किसी भी आधार पर एक का लघुगणक क्या बनेगा, हमेशा 0 बनेगा। जैसे log a 1 = 0 बनेगा, क्यों, क्योंकि a की पावर 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। हम जानते हैं किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है, ठीक है, तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। ये रूल हमने पहले पढ़ा था पहले ही, यानी log a 1 तो = क्या बनेगा, 0 बनेगा। आधार के बराबर वाली संख्या जो होती है लघुगणक हमेशा उनका क्या होता है, 1 होता है। log a = 1 होता है।
क्योंकि a की पावर 1 होती है तो वो नंबर वही रहता है। जैसे 2 की पावर 1 लिखी तो आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। 3 की पावर 1 लिखी तो आंसर क्या आएगा, 3 ही आएगा, यानी नंबर वही रह जाएगा, a इज इक्वल टू 1 बनता है साथियों। आधार परिवर्तन सूत्र देखेंगे, द बेस चेंज फॉर्मूला। यदि किसी प्रश्न में आधार बदलना हो तो अंश और हर में विभाजित करके लिख सकते हैं लोग को। ये जटिल प्रश्नों को हल करने का जो है सूत्र है, लोग n तो क्या है, बेस है, m तो लोग m अपॉन n लिखा जा सकेगा। यहाँ नया आधार 10 या कोई भी आधार 1 हो सकता है, यानी लोग को हम किसी लोग को हम यहाँ पर 10 ले सकते हैं, या फिर कोई भी आधार जो है हम a ले सकते हैं साथियों। लोग a m अपॉन लोग a n, यानी डिवाइड का रूल क्या होता है, डिवाइड का रूल वही होता है। और यहाँ पर a हमने क्या है, यहाँ पर कोई हमने आधार लिया है या फिर कोई a ले लिया है। उदाहरण के लिए लोग 2 लिखा मैंने, तो लोग 2 बाय लोग 3 हो जाएगा, डिवाइड का रूल है ये। चलिए इसको लघु गणक की जो है चीट शीट के रूप में हम देखते हैं। संक्रिया क्या गुणा होगी तो क्या होगी, गुणे में घातें जुड़ती है, तो यानी a की पावर m इंटू a की पावर n इजिकल टू a m प्लस n बनेगा। इस तरीके से लघु गुणक के नियम में क्या हो जाएगा, घातें जुड़ जाएगी। तो गुणा करने पर यानी a की पावर m इंटू a की पावर n बनेगी, तो a m प्लस n पावर को जोड़ देंगे। इसी को लघु गुणक के रूप में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लोग m इंटू एन इज इक्वल टू लोग m प्लस लोग n बनेगा। अगर हम यही अगर नियम लगाएं, क्वेश्चन का लगाएं, भाग का नियम लगाएं, तो a की पावर n डिवाइड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a m माइनस n हो जाएगा। लघु गुणक रूप में इसको ऐसे लिख सकते हैं, लोग m बटा n इज इक्वल टू लोग m माइनस लोग n। ठीक है ना साथियों। चलिए बढ़ते हैं, अगर पावर की बात करें, घात की बात करें, तो a की पावर m और उसकी पावर बस n, यानी पावर की पावर है। जब पावर की पावर होती है तो पावर का पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन लघु गुणक रूप में इसको कैसे लिखेंगे, लोग m की पावर n है तो n क्या आ जाएगी, घात आगे आ जाएगी, और जो है बेस पीछे चला जाएगा, लोग के पीछे बेस आ जाएगा और जो पावर है वो आगे आ जाएगी, यानी n लोग m बनेगा। अगर हम बात करें किसी भी नंबर की पावर 1 होती है तो उसका मान वही रहता है। जैसे a की पावर 1 है तो पावर 1 होने पर मान वही रहेगा। जैसे 2 की पावर 1 है तो 2 का मान 2 ही रहेगा। 3 की घात 1 है तो मान 3 ही रहेगा, यानी वही मान रहने वाला है। तो लघु गुणक रूप में इसको कैसे लिखेंगे, a तो क्या हो गया, बेस हो गया, और यहाँ पर a क्या है, एक नंबर है, यानी किसी नंबर की पावर अगर 1 होगी तो मान मतलब जो है वही रहने वाला है, यानी उसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 यहाँ पर लघु गुणक रूप में हम क्या करते हैं, जो बेस होती है उसको, जो पावर होती है उसको पीछे ले आते हैं। तो यहाँ पर जो 1 पावर थी पीछे आ गई है, बाकी बेस तो सेम रहने वाला है। शून्य की बात करें, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होगी तो उसका मान हमेशा 1 होता है। लघु गुणक रूप में इसको कैसे लिखेंगे कि देखो साथियों, यहाँ पर जो है a क्या है हमारा, a तो वही बेस है हमारा, और उसकी पावर क्या है, 0 है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। लघु गुणक रूप में जो है परिणाम को हम क्या लिखते हैं, मतलब परिणाम को पहले लिख देते हैं और घात को बाद में लिखते हैं लघु गुणक रूप में। ये तो हमने कई बार पढ़ा है साथियों, इसको अगर रिपीट करेंगे, जितना रिपीट करेंगे उतना आसान हो जाएगा। चलिए हम एक एग्जांपल देख समझते हैं। जैसे लोग 2 बेस ऑफ 256 का मान ज्ञात करना है, यानी हम अगर ऐसा लिखें लघु गुणक रूप में, यानी तो उसको सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है साथियों, यहाँ पर हमें मान निकालना है, तो हम घातांक नियम जानते हैं कि 2 की घात 8 होगी तो 256 आंसर बनेगा। ये तो हमें पता है ना साथियों कि भाई 2 की घात 8 लगाने पर, यानी 2 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू हम 8 बार लिखेंगे, तब जाके जो है हमें आंसर क्या मिलेगा, 256 मिलेगा साथियों। तो हम यहाँ पर लघु गुणक रूप में इसको उल्टा लेके चलते हैं, तो प्रतिस्थापन हम करेंगे तो लोग 2 बेस 2 8 बनेगा। ठीक है, अगर हम देखें घातांक के नियम की बात करें तो 8 जो है वो आगे आ जाएगा, तो लोग 2 इक्वल 2 लिखेंगे, और 2 से हमने पहले क्या देखा था कि यहाँ का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो पहचान के आइडेंटिटी के रूल के हिसाब से क्या बनेगा, 2 बेस 2 इक्वल टू 1 बनेगा। अब चूंकि हम अंतिम आंसर देखें तो 8 इंटू 1 करेंगे तो 8 ही बनेगा आंसर। दैट इज योर आंसर। बहुत ईजी है साथियों। चलिए एक प्रश्न सॉल्व करके देखते हैं समीकरण को। यदि लोग 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 हो तो x का मान क्या बनेगा। तो साथियों हमने देखा है कि लघु गणित में घातों का इनवर्स चलता है, तो अगर हम इसी चीज को लघु गणक के रूप में सेट करें क्या बनेगा, घातांक में कन्वर्ट करेंगे तो 2 की घात 2 बराबर x प्लस 1 बनेगा। क्योंकि साथियों ये तो क्या है, घातांक है, लघु गणक के रूप में बेस तो सेम ही है, 2 ही है। अब
इसको सोल्व किया हमने तो 2 की पावर 2 यानी कि 2 दूना 4 बनेगा। x प्लस तो +1 करके लिखेंगे इसको। पक्षांतर करने पर क्या बनेगा, x इजिकल टू 4 माइनस 1, और जब हम सोल्व करेंगे 4 में से 1 जाएगा तो क्या आंसर आएगा, 3 आएगा, यानी x इजिकल टू 3। ये इसका हमारा जो है फाइनल आंसर बनेगा साथियों। अगर हम नियमों को संयोजन करके देखिएगा, लोग 4lm अपॉन k का विस्तार करने के लिए कहे तो कैसे करेंगे साथियों, देखिएगा। अगर हम भाग के नियम की बात करें तो क्या लगाएंगे, लोग 4lm माइनस लोग के डिवाइड के रूल से ये बनेगा साथियों। फिर अगर हम बात करें आगे, चूंकि यहाँ पर lm का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है साथियों, के तो डिवाइड हो रहा है, डिवाइड को हम सोल्व कर दिया, लेकिन अब गुणे को सोल्व करना बाकी था, तो गुणा का रूल लगाएंगे तो 4l इंटू m बन रहा है, तो गुणा करने पर क्या होता है, लोग 4 और लोग, ठीक है, लोग 4 तो ये 4 हो गया, मेन 4, तो लोग 4 प्लस लोग l प्लस लोग m, और ये चूंकि पहले से डिवाइड में था इसको हमने ऐसे लिख दिया लोग k को। घातांक का अगर हम रूल लगाएं तो घातांक के नियम से क्या बन सकता है, 4, यानी 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 2 बनेगी, तो लोग 2 का स्क्वायर बनेगा प्लस लोग l प्लस लोग m माइनस लोग k बनेगा। अगर हम देखें चूंकि घाते होती है तो क्या होता है, घात होने पर घात आगे आ जाती है और बेस पीछे रह जाता है, हमने ये नियम भी पढ़ा था साथियों। तो अंतिम उत्तर क्या बनेगा, 2 लोग 2 प्लस लोग l प्लस लोग m माइनस लोग k। साथियों कितना आसान है, अगर हम इसको प्रैक्टिस करें तो बहुत इजी बन जाता है साथियों। अब थोड़ा सा हम एडवांस लेवल का क्वेश्चन लाते हैं, देखिएगा साथियों। लोग 3 बेस है और 2 इंटू लोग 4 3 बेस 4 एंड लोग 4 उसकी बेस पावर यानी 5 है। इस तरीके से लोग 6 बेस 5 लोग 7 6 इंटू लोग 8 7 का मान क्या होगा। आधार परिवर्तन सूत्र अगर लोग हम एन एम लगाएं यानी लोग m अपॉन n की बात करें, इसका प्रयोग करके देखें तो साथियों पहले में क्या बनेगा, जो बड़ा नंबर है यानी जो बड़ा नंबर है उसको ऊपर लिख के छोटा नंबर उसको नीचे लिखना है हमें। तो देखो पहले वाले नंबर को देखो, लोग 2 बाई लोग 3 इंटू अगला नंबर क्या है, लोग 4 3 था, तो 3 जो बड़ा नंबर उसको ऊपर लिखा, छोटे नंबर को नीचे लिखा, इस तरीके से कंटिन्यू करके हमने इसको लिखा है। तो जो कटता उसको काट दिया हमने साथियों, फाइनल तरीके से हम सब कट गए। कटने के बाद बचा क्या है, शेष बचा क्या है, लोग 2 बाई लोग 8 बचा है। इन्हें वापस लोग ग्रुप में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो 2 तो जो बड़ा नंबर है, ठीक है साथियों, जो ऊपर नंबर है वो बड़ा उसको हम लिख देंगे ऊपर, और लोग 8 जो है नीचे लिखा हुआ छोटी घात में आ जाएगा जैसे हमने ऊपर देखा था। तो आधार को घातों में बदलेंगे फिर से, 8 को घात में लिखे तो 2 की घात 3 बनती है, तो 2 की पावर 3 बनती है, तो यानी लोग 2 पावर 3 इंटू लोग 2 1 लिखेंगे। अंतिम उत्तर क्या बनेगा हमारा, 1/3 लोग 2 इक्वल्स टू 1/3। ठीक है ना साथियों। इस तरीके से सफलता अगर आप चाहते हो तो अभ्यास ही एकमात्र सहारा है। अभ्यास जितना करेंगे उतना हमें समझ में बेहतर तरीके से आएगा। उम्मीद करते हैं जो मैंने जो स्लाइड बनाई थी आपके समझ में आई होगी। ये लघुगणक का संपूर्ण सार है साथियों। अगर आपने ये चीज सीख ली है तो लघुगणक कोई जादू नहीं है, ये केवल नियमों का एक सही व्यवस्थित तरीके से उपयोग है। घातांक और लोग एक दूसरे के दर्पण होते हैं यानी कि प्रतिबिंब होते हैं। घातांक को समझेंगे तो लोग अपने आप हल हो जाएगा। अभ्यास बार बार करने से क्या होता है कि आप इन चीजों को दोहराएंगे तो समझ में आ जाएगी। सफलता की सीढ़ी वही है कि अभ्यास किया जाए। गणित केवल देखने से नहीं बल्कि पेन चलाने से प्रैक्टिस से आती है। यानी अगर आप पेन चला के देखोगे समझ में आएगी साथियों। अगर आप इसी प्रकार के हमारे वीडियो और चाहते हैं गणित में कि हम संपूर्ण गणित आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से वन शॉर्ट वीडियो में और मात्र 15 मिनट के अंदर अंदर आपको अगर हम सोल्व करवाएं और हर चैप्टर को सोल्व करवाएं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो साथियों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे अभ्यास को, हमारे प्रयास को और बेहतर बनाने के लिए कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।